हेलो दोस्तों, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 8 तक हम आ चुके थे तो आगे बढ़ते हैं। यदि कॉस ए बराबर 7/25 हो तो कोण ए के शीर्ष त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो हल दिया है, एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है जिसमें कोण बी समकोण है तथा कॉस ए बराबर 7/25 जो कि संलग्न भुजा बटे कर्ण हो। संलग्न भुजा ए बी बराबर 7 तथा कर्ण ए सी बराबर 25 मानते हुए तीसरी भुजा अर्थात सम्मुख भुजा बी सी बराबर इतना कर दिया गया है। ठीक, इसके बाद इसका मान कैलकुलेट करने पर इतना आएगा, जो कि अब यहाँ से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो साइन ए बराबर 24/25 है, टेन ए बराबर 24/7, कॉट ए बराबर 7/24 और सेक ए बराबर 25/7, कौशिक ए बराबर 25/24। अब इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 9, यदि सेक ए बराबर 2 हो तो व्युत्क्रम संबंध, भागफल संबंध तथा पाइथागोरियन संबंध की सहायता से कोण क्या करना है, कोण के अन्य ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात है सेक ए बराबर 2 है तो कॉश ए बराबर 1/सेक ए होता है, 1/2 आएगा। सेक ए का मान 2 था तो यहाँ 2 रखा गया। साइन ए बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, तो 4 माइनस 1/4, तो रूट में 3/2 आया है। कौशिक ए बराबर 1 में साइन ए बराबर में 2 रूट में 3, टैन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, जैसा कि मान दिया गया था। साइन ए का मान यहाँ से कितना आया, रूट में 3/2 यहाँ रख दिया गया। कॉस ए का मान 1/2 है तो यहाँ रख दिया गया, इसका मान हो गया रूट में 3। अब कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए बराबर में 1/2 रूट में 3/2 बराबर में 1/3। ठीक, भागफल संबंध से तो इसमें व्युत्क्रम संबंध और भागफल संबंध लगा है। यदि साइन ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 10 में, यदि साइन ए बराबर 12/13 हो तो दिखाइए कि कॉस ए बराबर टैन ए बराबर में 1/65 और साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू में 1/tan स्क्वायर ए बराबर इतना लाना है। ठीक है, तो जैसा कि मान दिया गया साइन ए बराबर 12/13 तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो जैसा कि मान रखा गया, रखने पर 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 तो यहाँ रखा गया। इसका मान कैलकुलेट करने पर 5/13 आया तथा टैन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, तो मान रखने पर 12/5 आया। इसी प्रकार कॉस ए प्लस टैन ए बराबर मान रखने पर 181/65 आ गया। इसी प्रकार साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू में 1/tan स्क्वायर ए का मान रखने पर यहाँ से कैलकुलेट करने पर इसका मान भी जितना पूछा था उतना आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, यदि tan ए बराबर 2 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सेक ए इंटू में साइन ए प्लस टैन स्क्वायर ए इंटू में कॉसेक ए, तो समकोण त्रिभुज दिया गया था। ठीक, टैन ए बराबर 2, इसको लिख सकते हैं 2/1, तो टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 2, आधार हो गया 1। अब इसका मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालने पर रूट में 5 आया। अब सेक ए बराबर मान रखेंगे और साइन ए कॉसेक ए, फिर एक साथ सबको रखने पर रूट में 5/1 गुणे में 2/रूट में 5 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस रूट में 5/2, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना मान आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12, यदि कॉसेक थीटा बराबर इतना हो तो 6 सेक थीटा माइनस 10 कॉस थीटा माइनस 3 टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण ए बराबर थीटा, बी बराबर समकोण,
तो मान रखेंगे कौशिक थीटा बराबर 5/4 दिया गया है। कर्ण बटे सम्मुख भुजा AC बटे BC, AC बराबर 5 तथा BC बराबर 4 लिया जाए तो मान रखेंगे यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है। अब देखिए सेक थीटा AC बटे AB, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है ना, तो आधार बटे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण AC है, आधार AB है यहाँ रखने पर, और इसी तरह कॉस थीटा का मान, टैन थीटा का मान। अब 6 सेक थीटा माइनस 10 कॉस थीटा माइनस 3 टैन थीटा रखने पर यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 पचे 10 और 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 से 3 माइनस 4 कटने पर यहाँ से जब 10 और ये माइनस 10 बराबर 0 हो गया 13। यदि tan A बराबर 4/5 हो तो 2 sin A प्लस 3 cos A, 4 cos A प्लस 3 sin A का मान बताइए। दिया हुआ है कि tan A बराबर 4/5 मतलब लंब बटे आधार मिल गया, तो इसका मान भी निकल जाएगा, वो स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से है। ठीक है। तो sin A बराबर मान रखेंगे, cos A बराबर निकाला हमने, इसके बाद 2 sin A प्लस 3 cos A मान रखेंगे, इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर 23/32 आया है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि साइन ए बराबर 1/2 हो तो सिद्ध कीजिए tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर 1/2 सम्मुख भुजा बटे कर्ण मान रखेंगे, रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर में रूट में 3 होगा। राइट हैंड साइड दिया गया है tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ भी मान रखेंगे, तो मान हमें मिलेगा 1/12। अब हम मान यहाँ से जो भी मान दिया है इस त्रिभुज में रखेंगे। ठीक। तो साइन ए बराबर रूट में 3 है, रूट में 3/1 होगा ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या हो गया, यहाँ से मान निकला है ना, तो tan स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, पहले तो रूट में 3 मान रखा गया, साइन 1/2 है ना, तो लंब बटे कर्ण रखा गया, इसका आधार का मान रूट में 3 आया। अब यहाँ से सब मानों को रखा गया, तो लास्ट में आंसर दोनों पक्ष बराबर आया, क्योंकि इधर भी आया था वो 1/12 और इधर भी आ गया। ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, AC बराबर रूट में 3 है तथा BC बराबर 1 है, अर्थात tan A बराबर 1/√3 है तथा tan B बराबर रूट में 3 है, तब दिखाना है कि sin A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B बराबर 1 होता है। तो जैसा कि मान दिया गया है AC बराबर में √3, BC बराबर 1, तो AB का मान निकालेंगे तो 2 आएगा, फिर मान रखने पर सबका, फिर इसको इस फॉर्मूले में या इस इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ रखने पर √3 का गुणा होने पर 3 आएगा, इधर 1 आ गया, 1/4 3/4, तो इधर कैलकुलेट करेंगे 4/4 बराबर 1 आएगा। ठीक। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, यदि tan थीटा बराबर यम हो तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा बराबर tan थीटा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि इसमें दिया गया tan थीटा बराबर यम है ना, तो इसको बटे 1 कर सकते हैं, इसके बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब यम हो गया, आधार 1 हो गया, तो इसका मान आ गया m² प्लस 1, किस फार्मूले से, ऐसे ना। अब लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा बराबर यम बटे रूट में m² प्लस 1, राइट हैंड साइड tan थीटा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। आई होप ये आपको पसंद आ रहा होगा, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं। अब ठीक है। ठीक। तो जैसा कि मान यहाँ दिया गया था tan थीटा बराबर इतना आ गया, तो दोनों पक्ष बराबर है ना,
अब क्वेश्चन नंबर 17 सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर में साइन की घात 4 बी सेक स्क्वायर बी जबकि कॉट थीटा बराबर 12/5 हो। ठीक, तो अब देखिए माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, कॉट बी बराबर आधार बटे लंब बी सी बराबर 12/5 जो कि लिखा गया है। तो बी सी बराबर 12, ए सी बराबर 5 यहाँ पे रख दिया हमने। अब इसका मान जो है 13 आएगा, 13 आ जाएगा। ठीक, ए बी से जैसे एक फार्मूला होता है ना पाइथागोरस प्रमेय, उसी के अनुसार। तो tan बी बराबर 5/12, साइन बी बराबर 5/13 और सेक बी बराबर 13/12। अब इसको हम फार्मूले में या जो दिया है उसमें रखेंगे। रखने पर हमारा जो है लास्ट में आएगा 625/12 गुणे 13 का स्क्वायर। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो दोनों पक्ष बराबर हैं। क्यों? क्योंकि जो है ना ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होने चाहिए। अगर ये दिया है तो जैसा कि इसमें निकालने पर दोनों पक्ष बराबर आएंगे। पहला यहाँ इतना आ गया और दूसरा पक्ष राइट हैंड साइड इतना आया, तो दोनों पक्ष बराबर हैं। ओके, अब हम जो है प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप यहाँ तक बने हैं। और हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।